कभी सोचा है हमारे कानून में एक ऐसा सेक्शन भी है जो खास तौर पर महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए बनाया गया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 354 की। एक ऐसा कानून जिसके बारे में हम सभी को पता होना ही चाहिए। जरा सोचिए, शाम का वक्त है, शहर की एक बहुत बिजी सड़क। हर कोई अपने घर जाने की जल्दी में है। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें। और फिर उस सारे शोर के बीच एक आवाज उठती है, एक अकेली आवाज। चलिए इस कहानी को एक नाम देते हैं, नेहा। नेहा जो बस एक और लंबे दिन के बाद ऑफिस से घर लौट रही थी। दिमाग में बस यही था कि घर पहुंचकर आराम करना है। लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। किसी ने एक हद पार कर दी। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। डर था, सदमा था, लेकिन फिर नेहा ने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी और उसने आवाज उठाई। अब नेहा की हिम्मत तो कमाल की थी, है ना? पर सवाल ये है कि जब कोई इतनी हिम्मत दिखाता है तो क्या हमारा कानून उसके साथ खड़ा होता है? नेहा जैसी सिचुएशन में किसी के पास कानूनी तौर पर क्या सुरक्षा है? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 354 में। चलिए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। तो सीधा साधा मतलब ये है, ये कानून ना महिलाओं के सम्मान के चारों ओर एक लीगल शील्ड की तरह है, एक कानूनी ढाल। और अगर कोई भी किसी महिला के मर्जी के खिलाफ उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई भी हरकत करता है तो समझ लीजिए कि वो इस कानून को तोड़ रहा है। और एक बात, ये कानून सिर्फ किसी बड़े फिजिकल असॉल्ट के बारे में नहीं है। नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें गलत इरादे से छूना, छेड़छाड़ करना या किसी को जबरदस्ती रोकना, ये सब शामिल है। असल में कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी हरकत जिससे एक महिला की डिग्निटी को ठेस पहुंचे, वो इसके दायरे में आ सकती है। तो ठीक है, ये अपराध है, ये समझ आ गया। पर अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो होता क्या है, सजा क्या है? इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हैं। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 1 से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अब ये सजा कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्राइम कितना गंभीर था। और सिर्फ जेल ही नहीं, सजा के साथ साथ कोर्ट दोषी पर जुर्माना भी लगा सकता है। और कुछ केसेस में तो जेल और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हर केस, हर घटना सेक्शन 354 के अंडर नहीं आती। कानून एक बहुत ही बारीक चीज पर ध्यान देता है। और वो बारीक चीज है इरादा, मतलब इंटेंशन। कोर्ट के लिए ये सबसे बड़े सवालों में से एक होता है। देखिए, कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, वो ये भी जांचता है कि जो आरोपी है उसकी नीयत क्या थी। क्या उसका मकसद सच में महिला की गरिमा को चोट पहुंचाना था? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे केस का रुख बदल सकता है। ओके, तो हमने कानून समझ लिया, सजा समझ ली, पर सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो करना क्या चाहिए? सही कदम क्या है? सबसे पहले और सबसे जरूरी 2 कदम। पहला, बिना एक पल भी गंवाएं पुलिस को रिपोर्ट करें। और दूसरा, अपने केस को मजबूत बनाने के लिए जितने हो सकें सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दें। अब सबूत मतलब क्या? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज, अगर कोई धमकी भरे मैसेज या कॉल्स हैं तो उनके स्क्रीनशॉट्स, और सबसे जरूरी, अगर किसी ने घटना को देखा है तो चश्मदीद गवाह। ये सारी चीजें मिलकर आपके केस को बहुत मजबूत बना देती हैं। चलिए अब आते हैं एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात पर। देखिए, ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी छिपा है। और वो मैसेज है सम्मान का, रिस्पेक्ट का। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। कोई हरकत जो किसी के लिए सिर्फ एक मजाक हो, वो दूसरे के लिए बहुत अपमानजनक हो सकती है, और कानून की नज़र में वो एक सीरियस क्राइम भी बन सकती है। इसलिए हमें अपनी सीमाओं को समझना और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि मजाक और अपराध के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहां है। और उससे भी बड़ा सवाल, एक समाज के तौर पर हम ये कैसे पक्का करें कि वो लाइन कभी भी पार